आज का हमारा लेक्चर जो है 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है जी आपका ये वाला। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। बेटा आप मुझे ये बताएं कि आप में से किसी बच्चे को इक्वेशन का पता है? इक्वेशन का क्या होती है इक्वेशन? अब गौर से सुन लो। और रिलेशन समझते हो? रिलेशन समझते हो? इसका मतलब क्या होता है? ताल्लुक, रिश्ता। ठीक है, तो बेटा कहना है ए मैथमेटिकल रिलेशन। क्या? मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन, ये मैं ऐसे डालता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वैसे ही होता है बिटवीन। इसका मतलब होता है दरमियान। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज which shows that both quantities are same in every aspect. In every aspect is called equation, या हम इसको इक्वलिटी भी कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कहते हैं हिसाबी। ए का मतलब एक, रिलेशन क्या? ताल्लुक, रिश्ता, बिटवीन दरमियान में, टू दो क्वांटिटीज मिकदारों के। अब मिकदारें पढ़ी है नहीं पढ़ी? पढ़ी है ना? हाँ। विच जो शोज बताए, जाहिर करे, दैट के बोथ दोनों क्वांटिटीज मिकदारें आर हैं सेम, एक जैसी। सुन रहे हो? क्वांटिटीज मिकदारें बोथ दोनों। दैट जो शो बताए, दिखाए, जाहिर करे, आर हैं सेम, एक जैसी। इन एवरी एस्पेक्ट, इनका मतलब में एवरी, हर, एस्पेक्ट पहलू, हर लिहाज, हर तरफ से। इस कॉल्ड कहलाता है इक्वेशन। हम उसे बराबरी कहते हैं, मसावात कहते हैं, या इक्वेशन मसावात और इक्वलिटी बराबरी कहते हैं। ठीक है जी। अब नोटेशन जरा गौर से सुन लें। इसको जाहिर कैसे करते हैं? इफ टू quantities स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ये कोई दो क्वांटिटीज हैं, कोई नंबर्स हैं, आर इक्वल, देन इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये जो सिंबल है, दिस सिंबल शोज इक्वालिटी ऑफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इफ अगर टू दो क्वांटिटीज मिकदार, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम क्या है? बी, आर इक्वल, वो बराबर होंगी, तो देन फिर इट इज डिनोटेड बाय, ये जाहिर किया जाता है। कैसे? बाय दिस, बीच में ये सिंबल डाल देंगे, एंड दिस सिंबल शोज, ये जाहिर करता है इक्वलिटी ऑफ ए एंड बी, के ए और बी हर लिहाज से एक जैसे हैं, हर लिहाज से एक जैसे हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला हो मुझसे पूछ ले, यहां तक किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला, कोई कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ ले। नहीं है? अच्छा, फिर अब आगे आ जाए।
अब बेटा जी बात गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा, बात गौर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी? कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इक्वालिटी। आप इन्हें अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी भी कह सकते हैं। अगर बेटा आज आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी या अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी, ये दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा? गौर से सुन लेना, हम इसको कहते हैं, गौर से सुन लेना, हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? इसको समझिएगा, मैं साथ साथ एग्जांपल्स देता हूं क्योंकि मुझे आज जरूरत है इनकी, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक नंबर ए है तो वो किसके बराबर होगा? ए किसके बराबर होगा? अच्छा हामिद दुनिया में किसके बराबर है? मैं आईने के सामने खड़ा हो जाऊं तो मुझे कौन नजर आएगा? मैं किसके बराबर हूंगा? एक नंबर का। सुन रहे हो? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप के बराबर है। फॉर ऑल ए विच आर रियल, कहते हैं कोई रियल नंबर पकड़ लो, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसको मैं अगर इंग्लिश में लिखूं तो क्या है जी? अब मुझे इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। एवरी real number have a unique value। every हर real number हकीकी अदद have रखता है a unique value, एक मुनफरिद वैल्यू। मुनफरिद का मतलब एक ही, सिर्फ एक वैल्यू, कीमत। क्या मतलब है इसका? मुझे अब ये बताएं क्या 1 बराबर हो सकता है 2 के? किसके बराबर होगा? हाँ जी, 1 की वैल्यू 1 नहीं होगी, 1 की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, ये मतलब है। अच्छा इसको देख के बताएं इसकी वैल्यू क्या है? क्या इसकी वैल्यू 3 के बराबर हो सकती है? यूनिक वैल्यू है इसकी, इसकी यूनिक, ये कभी चेंज होगी? अब अमेरिका में जाकर लोग इसको 4 पढ़ेंगे, पाकिस्तान में इसको 3 पढ़ेंगे, हाँ नहीं, हर रियल नंबर की वैल्यू यूनिक है। Every real number is equal to itself. Every real number have a unique value, one and only one value। नहीं समझ आया? सिर्फ एक कीमत होती है हर रियल नंबर की, एक से ज्यादा कीमतें नहीं हो सकती। 1 0 के बराबर नहीं हो सकता। मेरी बात समझ आ रही है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि हर नंबर, हर इंसान, हर चीज अपने आप के बराबर है। हर चीज एक यूनिक वैल्यू रखती है, हर चीज की रिफ्लेक्शन हो जाती है। इसे खासियत अक्सा कहते हैं उर्दू में, खासियत अक्स। समझ आ गया? मैथमेटिक्स में हर नंबर की एक ही वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। नंबर्स हैं, हर रियल नंबर एक यूनिक वैल्यू को प्रेजेंट करेगा, एक से ज्यादा कीमतों को प्रेजेंट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। हर रियल नंबर के साथ एक यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड है। एक यूनिक वैल्यू इज असाइन टू एवरी रियल नंबर। एक से ज्यादा कीमत किसी रियल नंबर को असाइन ही नहीं की गई। सुन रहे हो? ये मतलब है इसका। समझ आ गया? अब आगे चलूं। दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे बच्चों, बात गौर से सुनिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, हाँ भाई बताओ, नहीं पता, भूल गए? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या होती है? क्या होती है? इसे खासियत तशाकुल कहते हैं उर्दू में, तो आपके लिए खासियत यकसानियत भी कह सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुने, आपके पास फॉर ऑल ए एंड बी विच आर रियल, कोई से 2 रियल नंबर पकड़ लो। क्या पकड़ लो? इसका मतलब ये कोई से 2 नंबर्स पकड़ लो, ये इसका एलिमेंट्स हैं इसका। कहता है ये 2 नंबर जिसके अंदर मौजूद हो, रियल नंबर्स हो, कोई से 2 रियल नंबर्स पकड़े। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? गौर से सुनना। कहता है इफ
आपका ए किसके बराबर हो जाए बी के, तो देन बी किसके बराबर होगा, ए के। क्या किया मैंने, जो लेफ्ट साइड थी उसको राइट बना दी, जो राइट थी उसको लेफ्ट बना दिया। बच्चे इस पे झगड़ पड़ते नहीं सर, लेफ्ट लेफ्ट रहती है, राइट राइट रहती है, ये क्या कर दिया आपने तो इक्वेशन ही चेंज। भाई नहीं, मैथमेटिक्स ये कहता है कि आप अगर इक्वेशन की साइड्स को इंटरचेंज भी कर दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको इंग्लिश में लिख दूं, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है बता, हाँ हमें बता क्या कह रहा है ये, interchanging of sides of equation have no effect on the equation। इससे इक्वेशन पे कोई असर है नहीं पड़ेगा, बराबरी बराबरी रहेगी। इंटरचेंजिंग तबादला, तबादला तब्दील कर देना, कहता फला बंदे का तबादला हो गया, जो लेफ्ट पे था राइट पे चला गया, जो राइट पे था वो लेफ्ट पे चला गया। तो इंटरचेंजिंग तबादला आपका साइड्स अतराफ का, ठीक है, लेफ्ट और राइट का। आप एन इक्वेशन, एक इक्वेशन की एक मसावात की, याद रखोगे अब इसको मसावात कहते हैं। हैव नो इफेक्ट, नो इफेक्ट कोई असर नहीं रखता, नो का मतलब नहीं, इफेक्ट का मतलब असर, हैव रखना, तो नहीं रखता कोई असर किस पे, असर मुअस्सर नहीं होता किस पे, ऑन द इक्वेशन, इक्वेशन पे। इक्वेशन ही रहेगी, बराबरी बराबरी रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन कहते हैं पर द इक्वेशन मसावात पे, समझ आया। इंटरचेंजिंग, इसको चलो एक और अंदाज में कह देता हूं, और यू कैन से दैट इंटरचेंजिंग ऑफ द साइड्स ऑफ इक्वेशन इज इमैटेरियल, इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का क्या मतलब है, इसका कोई असर नहीं होता, बेमानी, इससे कोई असर नहीं पड़ता आपकी इक्वेशन पे। इंटरचेंजिंग ऑफ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन, इट इज इमैटेरियल फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन विल रिमेन द इक्वेशन। प्रॉब्लम किसी कौन सा, कहां बेटा, मैंने ये कहा अगर ये चीज आपको दी गई हो, ये गिवन है आपका, और डन के बाद क्या आपका रिजल्ट है, तो कहता अगर ए बी के बराबर हो तो बी किसके बराबर होगा। मैं बाप के सामने ये लिखता हूं ना, मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एग्जाम्पल देख लें फिर समझ आ जाएगा। तो मैं यूं लिख दूं 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बच्चा मैंने ये दिया हुआ लिखा हुआ कि ये बराबर है, ये गिवन है, ये बराबर, ये अलजबरा है ना। अब हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है जिनका सम क्या आ जाए, 2 आ जाए, x1 ले ले y, ये वेरिएबल्स हैं इसमें, ये कौन सा पार्ट है, वेरिएबल पार्ट है, ये कांस्टेंट्स नहीं है। और ये इक्वेशन एक सवाल है अलजबरा का कि तूने फाइंड करना कि x और y के क्या वैल्यूज पुट करूं कि आंसर 2 आ जाए, और ये उसी बेसिस पे होगा जैसे तूने पीछे कहा ना, वो पीछे हर नंबर की वैल्यू यूनिक होती है, सम यूनिक होता है, 2 नंबर्स का सम यूनिक होता है, ये भी याद रखना, ये भी उसकी एक ब्रांच है कि 2 रियल नंबर्स का सम भी यूनिक होगा, उनका डिफरेंस भी यूनिक होगा, सम के साथ भी एक यूनिक नंबर हम असाइन करते हैं, एक ऑपरेशन है वो, मैं ऑपरेशन बता रहा हूँ, 2 नंबर्स का सम 2 है, नंबर्स क्या होंगे। अब बात समझ आई, ये क्वेश्चन है, वेरिएबल है ना, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स की कोई वैल्यू है आपके पास नहीं पता, y की क्या वैल्यू नहीं पता, तो ये तो एक तो बेटा आपको इक्वेशन मैंने दी है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, दिस इज, मैंने कहा बराबर है, लेकिन बताओ कौन से नंबर डालूं इसकी जवाब है, 1/2 3/2 डाल देना है इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो 2 के बराबर आ जाएगा, 1 + 1 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, साइड्स ऑफ इक्वेशन को आप चेंज कर देंगे तो इससे, मैंने नंबर्स की बात की थी पीछे, मैंने कहा था एक नंबर अब 1 को 2 के बराबर आप नहीं लिख सकते, तो मैंने यहाँ पे कौन सा लिखा 1 = 2,
मैंने तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा, और ना x की वैल्यू आपको पता ना y की वैल्यू पता। हाँ, अगर मैं x को 3 दे दूं, y को 1 दे दूं, तो 4 तो 2 के बराबर नहीं है। किसकी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी? पहली प्रॉपर्टी की कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। आप नहीं मानेंगे ना? नहीं हो, किसकी कॉन्ट्राडिक्शन आएगी? नहीं आएगी कि 4 + 3 + 1 तो 4 है, 4 तो 2 के बराबर नहीं होता, तो ये प्रॉपर्टी कॉन्ट्राडिक्ट होगी, हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है, हम उस सोल्यूशन को नहीं मानेंगे। समझ आया नहीं है? इसी प्रॉपर्टी की बेसिस पे तो हम सॉल्यूशंस निकालते हैं कि 4 2 के बराबर नहीं हो सकता, 1 0 के बराबर नहीं हो सकता। एक्स और वाई की वैल्यूज इसी बेसिस पे तो हम डिसाइड करते हैं, ट्रू वैल्यूज इसलिए तो डिसाइड करते हैं कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन ट्रू, आपकी जो प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। समझ आया नहीं यार? हमने एक्स और वाई की वो वैल्यू ढूंढनी है जिनको इक्वेशन में डालने पे आपकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। अगर नहीं सेटिस्फाई होगी तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज आपकी इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होंगे। लेकिन यहां पे समझाना क्या मकसद था? यहां पे समझाना ये मकसद है कि बेटा इंटरचेंजिंग द साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन, इट इज इमैटेरियल। ये मामूल चीज है, इससे कोई फर्क है? इट हैव नो इफेक्ट ऑन द इक्वेशन, द इक्वेशन विल रिमेन द इक्वेशन। बाकी हम अपनी आसानी के लिए करते हैं ना, इनको उधर कर दे इसके इधर, अपनी आसानी के लिए, इससे फर्क कोई भी नहीं पड़ता। प्रॉब्लम किसी क्लियर हो गया? मैं एक प्रॉपर्टी है आपकी, ये बात समझ आ गई नहीं? मैं किया करूंगा ना, साइड्स इंटरचेंज करूंगा, आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया, एक्स इधर ताप उठा के उधर ले गए, 2 इधर ताप उठा के, तो भाई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, खासियत यकसानियत यूज कर रहा हूँ, आपको क्या मसला? प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट चलूँ आगे, अब जरा गौर से सुने आगे बेटा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसे खासियत मुताद्दियत कहते हैं उर्दू में, लेकिन मैं ये कहूंगा ये क्रिएटिविटी की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? अब कहता है इफ आपके पास 3 रियल नंबर ए बी एंड सी आर रियल्स, ये रियल नंबर है, कोई से 3 नंबर है, जनरल लाइफ A1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना रियल नंबर में से, B भी कुछ भी हो सकता है, C कुछ भी हो सकता है। अब ये आपका अगर, या मैं इफ नहीं डालता, मैं आपके पास यहाँ पे कोई से 3 रियल नंबर चूज कर लें, फॉर ऑल कोई से 3 रियल नंबर, कुछ भी पकड़ लें, 3 रियल नंबर पकड़ लें, और अगर A किसके बराबर हो? B के, एंड B किसके बराबर हो? B किसके बराबर हो? C के। 2 बातें आपके सामने है ना, आपके पास एक ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, ये भी, आपने इन दोनों में ट्रांस करवाना है, क्रॉसिंग करवानी। आपके पास 2 चीजें बनी, देखें मैं आपको मिसाल देता हूं। इंसान ने पहले क्या बनाया जी? गौर से सुनना, टेलीफोन। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या बनाया? टेलीफोन। मार्कोनी ने क्या किया? रेडियो, है ना? उसके अंदर क्या था? तारें नहीं थी, वेव्स, जिससे मालूमात एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती थी। समझ आया नहीं यार? और 1 वे कम्युनिकेशन थी, रेडियो पे बंदा बोलता था, आगे से आप उसको वापस जवाब नहीं दे सकते थे। क्या किया जी? एक बंदे ने कहा अच्छा जी रेडियो की टेक्नोलॉजी और टेलीफोन की टेक्नोलॉजी को मिक्स करें, मोबाइल बन गया। क्रिएटिविटी कि 2 रुखी मालूमात ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। बंदा इधर से देखिए, रेडियो है ना, मोबाइल एक किस्म का रेडियो है, रेडियो पे 1 वे कम्युनिकेशन है, सिर्फ बंदा बोलता, आप आगे से उसको जवाब। अगर 2 वे कम्युनिकेशन हो जाए कि तुम बोलो उसको आवाज जाए, तो क्या बन गया? मोबाइल बन गया। फोन में क्या होता था? तुम इधर से बात करते हो, दूसरा उधर से बात करता, दोनों बातचीत करते हो, और उन्होंने तारे रिमूव करके किसके जरिए से काम शुरू कर दिया? क्रिएटिविटी। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे मेरे ख्याल में। समझ आया नहीं यार? एक भी मोड ऑफ एक भी टूल फॉर द कम्युनिकेशन था, दूसरा भी टूल फॉर द कम्युनिकेशन था। फर्क क्या था? एक में तारे थी, दूसरे में तारे नहीं थी, मिला के उन्होंने क्या कर दिया? मोबाइल फोन बना दिया आपको। अब आपके पास एक ही इक्वेशन है, उसमें बी इन्वॉल्व है, दूसरी में भी क्या है? देखें ना, दूसरी में भी क्या है? आपकी पहली इक्वेशन में बी है, आपका एक किसके बराबर है? आपकी इस इक्वेशन की एक साइड और इस इक्वेशन की एक साइड क्या है? सेम है ना, बी के बराबर है ना, तो दूसरी भी क्या होगी? नई इक्वेशन बन सकती है, नहीं बन सकती? तुम ए और सी का ताल्लुक भी बता सकते हो, नहीं बता सकते? और मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? मेरी बात आप सबको समझ आ रही है, नहीं? मैं आपको एक बात कहता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना। मैं कहता हूँ अमजद साहब हामिद अली के अबू हैं और अमजद साहब अहमद के अबू हैं, तो तुम बताओगे दोनों भाई हैं ही नहीं? बताओगे? रिलेशन कायम कर लोगे ना? आम लाइफ में तुम ये काम कर रहे हो, तो मैथमेटिक्स में जब हम आपको ये काम करते परेशान हो जाते, तो ये क्यों कर दिया भाई, ये क्या कर दिया सर ने जी, ये क्या कर दिया टीचर ने जी, ये क्या कर दिया जी? नहीं,
बेटा याद रखें, अगर आप इस तरह हो गए, अगर आपको ये बातें समझ आ गई, मैं आपको छोटी सी और मिसाल देता हूँ। हमारे बच्चे जो हैं, इन्होंने शुरू में जो बच्चे आए थे कुछ थोड़ा लेट आए, तो पैट्रियोटिज्म का पैराग्राफ उनको तैयार नहीं, लेकिन पैट्रियोटिज्म का चैप्टर क्या था, तैयार था। पैट्रियोटिज्म का चैप्टर, सारे क्वेश्चन आंसर तैयार। मजे की बात, कोई पेपर में पैट्रियोटिज्म का पैराग्राफ आ गया। अब उन्हें मैंने सिखाया हुआ था, मैंने कहा बेटा क्रिएटिविटी क्या, जो चीज जहां लगती है लगा दो। अब उन्होंने क्या किया, सारे क्वेश्चन आंसर्स जो थे, जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को पकड़ा। पैट्रियोटिज्म, पहला सवाल ही वो पूछते हैं कि व्हाट इज पैट्रियोटिज्म, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा व्हिच मींस कंट्रीमैन। उन्होंने पहले उसका जवाब लिखा, पहला जवाब लिखा, उसमें उन्होंने पैट्रियोटिज्म की डेफिनेशन दे दी, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, 10 सवालों के जवाब पैराग्राफ में डाल दिए। पैराग्राफ क्रिएटिविटी है ना भाई, नहीं समझे? नहीं, अब पेपर बनाना था ना, पैराग्राफ लिखोगे तो पेपर बनेगा ना, फिर नंबर मिलेंगे। पेपर भी तो बनाना ही होता है ना। नहीं बात समझ आ रही, जवाब देना है ना, जवाब बनाना नहीं बनाना। अब वो क्वेश्चन आंसर थे, उन्होंने क्या किया, वहां की चीज पकड़ी, था यहाँ भी तो पैट्रियोटिज्म है, दोनों पेपर में भी पैट्रियोटिज्म, पैराग्राफ में भी पैट्रियोटिज्म, और चैप्टर का नाम भी उन्होंने मिलाया, नई चीज बना के दे दी। तो मेरे बच्चे चीजों को यूटिलाइज करना सीखो। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? बात आपको लाइफ में बहुत कम ऐसे इंसान मिलेंगे जो खराब चीजों को फेंकते नहीं है, संभाल कर रख लेते हैं, ठीक है। फिर कोई उनकी डिवाइस खराब हुई, वो पुरानी चीज निकालता है, उसके अंदर से एक मोटर निकाली, उसमें फिट करके दिला दी, को ये लो पकड़ो। क्या करते हैं? क्रिएटिविटी है ना, पहले से मौजूद चीज को यूज करते हैं। दो चीजों को मिला के नई चीज बना देंगे। मेरे बच्चे यहाँ पे भी है, आपके पास पहले भी एक रूल है बेटा, याद रखना, दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यही काम करते हैं। क्या करते हैं? एक रूल मौजूद है, दूसरा रूल मौजूद है, उन दोनों में लिंक तलाश करके नया रूल बना देंगे। आपने फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है ना, मैटर भी था, एनर्जी भी थी। आइंस्टाइन ने क्या किया, म्यूचुअल रिलेशनशिप दे दिया, E=mc²। आइंस्टाइन बन गए दुनिया को लाइक तरीन इंसान है, मैं तो बड़ा लाइक बनूँ। आइंस्टाइन प्रूफ कर दिया ना उसने। तो क्या था? क्रिएटिविटी थी, उसने लिंक ढूंढ दिया दोनों के दरमियान में। मेरे बच्चों यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, दोनों इक्वेशंस में भी है, मतलब दोनों इक्वेशंस की एक साइड क्या सेम है, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट है, हमें इससे कोई ताल्लुक है। अब ये नहीं कहना लेफ्ट साइड इक्वल है, नहीं 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 नहीं, लेफ्ट साइड इक्वल है ये नहीं कहना। बात समझ आ रही है? राइट लेफ्ट के भी हो सकते हैं, लेफ्ट राइट के भी, एक साइड सेम होनी चाहिए। चाहे लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाए, राइट लेफ्ट के इक्वल हो जाए, या लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल हो जाए, राइट राइट के इक्वल हो जाए, नो प्रॉब्लम। एक साइड दोनों इक्वेशंस की क्या होनी चाहिए? पहली की एक साइड बी है, दूसरी की भी एक साइड क्या है? बी है। अगर दो इक्वेशंस की एक साइड सेम हो तो दूसरी साइड भी क्या होगी? मैं अब यहाँ पे लिखूं कि प्रॉब्लम तो नहीं है। कहता है अगर ये चीज आपको गिवन हो तो देन आप चुप करके ये बात यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, देन ए किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। बात समझ आई? ये कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मैं अब बड़ी सादा सी मिसाल दे रहा हूं आपको बड़ी सादा सी मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। बेटा दुनिया में जितने भी इंसान पैदा हो रहे हैं, जानदार पैदा हो रहे हैं, वो भी है एक, देखें एक स्पीशीज के दो जानदार मौजूद है, क्रॉसिंग हुई, बच्चा पैदा कर दिया, नई चीज को इंक्लूड कर दी उन्होंने। सिमिलरली आगे पास एक रूल मौजूद, A = B, B = C, so why not a relation between A and C, and the new relation is A = C। मेरी बात समझे? पूरी हेरिडिटी यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, बूढ़ी विरासत आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं यहाँ पे बायोलॉजी की। अब ग्रूम बच्चे हो तो आपसे तो बात चल सकती है। ये भी आपकी क्रिएटिविटी है, नए नन्हे मुन्ने बच्चे दुनिया में आ रहे हैं, क्रिएटिविटी दो मौजूद है, यहाँ पैदा कर दिए, जायज ताल्लुक से, लीगल रिलेशन से, इलीगल से फिर नहीं। क्लियर होगा? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अभी एग्जांपल दे देता हूं आपको मैं, और से सुनिएगा। एग्जांपल क्या है? x = y + 2 / 3 and x = y - 3 / 5। दो इक्वेशन है ना। अब मुझे बताएं, मैं यहां पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगा के लिख सकता हूं y + 2 / 3 = y - 3 / 5। लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम थी तो दूसरी एक दूसरे के बराबर होगी नहीं होगी?
बेटा ये प्रॉपर्टीज हम लोग इसे कहते हैं बाय कंपेयरिंग वन एंड टू दिस। ये असल में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? टॉपोलॉजी प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने ये चीजें यूज करनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूं मैंने ये यूज करनी है, फिर ना कहना भाई आपने बताया नहीं। समझ आ रही या नहीं आ रही? आ रही है ना? ये बात ये पीछे समझ आया था। दोनों इक्वेशंस की एक साइड सेम थी, तो मैंने दूसरी ए को सी के बराबर कर दिया, बी दोनों में था ना। अब बेटा यहाँ पे देखें, इसकी एक साइड पे क्या एक्स है ना, एक्स बराबर है इसके, और यहाँ पे भी एक्स बराबर है इसके। तो अगर एक्स एक्स के बराबर है तो क्या मैं वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 वाई माइनस 3 बराबर नहीं लिख सकता इन दोनों को? इन दोनों की राइट सेम है तो लेफ्ट सेम नहीं होगी, मैंने वही तो लिखा नीचे। ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भाई। अगर आपको ये समझ आ गई है तो बेटा आप इक्वेशंस को डील करना सीख गए, मैथमेटिक्स आपको आ गया। समझ आ गया नहीं आया? 3 प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, खासियत यकसा। बाद में आपको यकसानियत की प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ाई। साइड इंटरचेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, साइड इंटरचेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ता। चले मैं यहाँ पे अब इसको ऐसे लिख देता हूँ। अगर ये ऐसे लिखा हुआ होता, एक्स इधर होता तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, एक साइड सेम थी ना, तो दूसरी भी सेम होगी। अभी भी बात समझो, नहीं आई तो पूछ सकते हो मुझसे। एग्जांपल समझ आ गई है? ये करूंगा, सारे काम अभी होंगे। नेक्स्ट क्या है जी? आपकी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी बेटे क्या कहती है? जमेई खासियत, उर्दू में कहते हैं जमेई खासियत। ये कहती क्या है? गौर से सुनना, गौर से। फॉर ऑल ए बी, सुन रहे हो, सी एंड डी, जो कि रियल नंबर है। गौर से सुनते जाना, तो कुछ ज्यादा समझाऊंगा आज आपको। कहता है अगर ए किसके बराबर हो? बी के। ए किसके बराबर हो? तो देन अगर आप इक्वेशन की दोनों साइडों पे एक नंबर ऐड कर दो, सी ऐड कर दो, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है? मैंने इसकी इंग्लिश नहीं लिख के दी, बोला ही नहीं। सुन लो, इफ वन साइड ऑफ 2 इक्वेशंस इज सेम, क्या हो? इज सेम, देन द अदर साइड विल आल्सो बी सेम और इक्वल। अगर एक साइड, एक तरफ आपकी 2 इक्वेशन, 2 मसावातों की इस सेम, क्या हो? एक जैसी हो, देन फिर ठीक है, द अदर साइड जो दूसरी तरफ होगी विल आल्सो बी का मतलब होना, विल आल्सो बी सेम होगी। इसका आल्सो बी सेम इक्वल होगी। समझ आ नहीं है? एक साइड सेम थी, दूसरी भी सेम कर दी मैंने, ए इक्वल टू सी होगा। और बी इक्वल टू बी है या नहीं? तो फिर ए इक्वल टू सी भी होगा। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब जरा यहां पे आ जाओ। मैंने कहा ए बी के बराबर है, तो बेटा अगर किसी इक्वेशन थी ना आपके पास, और यार सी इक्वल टू सी है ना, सी इक्वल टू सी है ना, आपने क्या किया? आपने ए इक्वल टू बी में सी इक्वल टू सी को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड में लेफ्ट को ऐड किया, राइट में ऐड कर दिया, इक्वेशन पे कोई फर्क। इसका मतलब ये है कि 2 इक्वेशंस का सम जो है वो भी एक इक्वेशन होता है। ये जो आपने सी दोनों साइडों पे ऐड किया ना, सी इक्वल टू सी भी तो एक इक्वेशन है, तो आपने एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड कर दिया। समझ आ नहीं आ? सुन रहे हो? सिमिलरली मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड सी इज इक्वल टू डी, देन बेटा याद रखना, अब मैंने क्या लिखा? ए इज इक्वल टू बी, सी इज इक्वल टू डी। 2 इक्वेशंस थी ना, लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करो, राइट में राइट को ऐड करो, फिर भी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इक्वेशंस का सम एक इक्वेशन होती है। बट याद रहे कि लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करना, राइट को राइट में ऐड करना, ठीक है? या आप ये भी कर सकते थे कि डी पहले डाल दें सी, क्योंकि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी तो एप्लीकेबल है, तो डी को ए में ऐड कर दें, सी को बी में ऐड कर दें, लेकिन एक साइड में ऐड हो। समझ आया नहीं है? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देन बेटा ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी।
दो इक्वेशंस का सम भी एक इक्वेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही? इसे कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसकी एग्जांपल देख लें। मेरे पास एक इक्वेशन है x + 2 = 9, ठीक है। बंदा मुझे कहता है फाइंड x। इस तरह के सवाल आते हैं आपके, फाइंड x फाइंड करें। मैंने x फाइंड करना है, तो मुझे तो अकेला x चाहिए ना। क्या चाहिए? मुझे तो अकेला x चाहिए। बेटा सोल्यूशन देख लें, ये प्रॉपर्टी यूज करके सोल्यूशन निकलेगा। मैंने लिखा x + 2 = 9, ऐसा ही है। मैंने ये 2 जो है, या मैं ये कह दूं, इस सवाल को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूं ताकि आपको समझ आए। ये लें, ये लें, मैं इसको माइनस कर देता हूं। ये लें, माइनस हो गया। अब मैं चाहता हूं ये 2 किसी तरीके से यहां से कहता है कि ये जो x है ना, मेरी बात सुन रहे नहीं सुन रहे? इससे अब 2 निकालेंगे, आंसर 9 आएगा। x क्या होगा? कोई ऐसा नंबर आपको पता है जिससे मैं 2 निकालूं तो मुझे 9 मिल जाए? 11। अभी देखिए 11 आता नहीं आता। मैंने ये 2, अब x में कितने की कमी है? 2 की कमी है। अगर मैं यहां पे भी 2 ऐड कर दूं, यहां पे भी 2 ऐड कर दूं, आंसर क्या आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल करते हो ना, तो क्या आ जाएगा? यहां पे 0, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 0 0 0 ऐड करने से x में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो ना डालो 0 को। हम ये डालते नहीं है वैसे। चलो मैं आगे चलता हूं। 9 + 2 कितना होता है? 11। तो लो x + 0, x हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई है? 11 आ गई है। अब यहाँ पे 11 - 2 करें ना जरा, देखें 11 - 2 9 आता नहीं आता? आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली नहीं कर ली? तो बेटा जी ये प्रॉपर्टी, लेकिन आम तौर पर प्यारे बच्चों आपको क्या समझाया जाता है, आप ये भी सुन लो। आप, मुझे नहीं पता आपको ये आता है कि नहीं आता, क्योंकि आप मेरे लिए बिल्कुल नए हो सब। बेटा सुन लो, बेटा सुन लो, मैं आपका क्वेश्चन, इसको पक्का रखो, क्वेश्चन अभी सुनता हूँ आपका। x - 2 = 9। आपको यह समझाया जाएगा अगर एक चीज इक्वेशन की एक साइड पे क्या और वो माइनस हो, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी प्लस। यही सिखाया जाता है। हालांकि वो दोनों साइडों पे हम 2 को ऐड करते हैं। हम कहते हैं अगर x यहाँ पे माइनस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? और यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे आना ही 0 है। आपने यहाँ पे भी 2 ऐड किया और असल में यहाँ पे भी क्या किया? 2 ऐड किया। असल में इक्वेशन तो ये थी x - 2 = 9। आपने इधर भी 2 ऐड किया, इधर भी 2। ये असल में ये प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आपको रटवा दिया जाता है और आप रट लेते हैं कि हाँ जी नहीं, ये 2 इधर माइनस तो वहां जाके प्लस। नहीं, दोनों साइडों पे 2 ऐड किया, क्योंकि इसको कटने के बाद यहाँ पे आना ही 0 है, तो हम कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हालांकि दोनों साइडों पे हम 2 को ऐड कर रहे होते हैं। हकीकत ये है। तो आपने सिर्फ अभी याद रखना है कि अगर 2 यहाँ पे माइनस है तो वहां जाके क्या हो जाता है? प्लस। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों साइडों पे हमने 2 ऐड किया, और यहाँ पे 2 ऐड करने से क्या हो गया? वो 2 खत्म हो गया और हम वो लिखते नहीं है। अब बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो यहाँ से भी इंशाल्लाह आपका आंसर क्या आएगा? 11। असल ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब पूछे, जवाब मिल गया ना? जो आप कह रहे थे मैंने जवाब दे दिया आपको। बेटा आप कैसी बात कर रहे हैं? जब 3 की कमी है तो फिर 3 ऐड करेंगे, जितने की कमी है उतना ऐड। ये बच्चा अगर x माइनस, या चलें इसको भी कर लेते हैं। बेटा ये तो यही तो आपको समझना कि मैंने x चाहिए मुझे, तो जितने की कमी है उतना ऐड करना ना। अगर x - 3 = 10 होता तो मैंने 3 से जान छुड़वानी है, कितने ऐड करूंगा? अगर -3 है तो 3 प्लस करूंगा ताकि 3 से जान छूट जाए, कमी पूरी हो जाए। x में 3 की कमी है ना, तो क्या करूंगा? -3 + 3 10 + 3। हकीकत में असल में तुमने 3 को यहाँ ले गए हो, और ये मैं वैसे तुम्हें बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी असल में ये है। तो x = 13 आ जाएगा। बेटा मैं अभी फिलहाल ये करवा रहा हूँ, अभी करते हैं ना, अभी करते हैं, बाकी तो आ रहे हैं। ये समझ आ गया? सारे बताऊंगा, यहाँ तक किसी को मसला हो, किसी को मसला हो। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये है, अगर किसी इक्वेशन के दोनों साइडों पे आप एक नंबर को ऐड कर दो तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐड कर रहे होते हैं। अब इसकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। अब मैं जरा इसका ये लिख दूं आपको कि इसका मतलब क्या था एडिटिव प्रॉपर्टी का, कि द सम ऑफ 2 इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन। द सम ऑफ 2 इक्वेशंस is also an equation। प्रॉब्लम है किसी को? 2 इक्वेशंस का सम भी एक इक्वेशन होता है। सम, अच्छा सम क्या होता है? सम क्या होता है जी? नहीं बेटा, आपके पास 2 नंबर्स थे, आपने ऐड कर लिए, जो आंसर आएगा वो सम होगा। फॉर एग्जांपल आपने 9 में 2 ऐड किया, आंसर कितना? 11। दिस 11 इज सम। ये सम नहीं है, ये एडिशन का साइन है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन दैट यू आर डूइंग। तो इसकी डेफिनेशन ये है, द आउटपुट, द रिजल्ट
द आउटपुट ऑफ एडिशन of two numbers is called their sum. Of addition of two numbers is called their sum. इसको उर्दू में कहते हैं मजमुआ, दो नंबर्स का मजमुआ, ये मजमुआ होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब मैंने दो इक्वेशंस को ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? एक इक्वेशन ही आएगी ना। ये मैंने यहाँ पे किया है। दो इक्वेशंस का जो मजमुआ होता है, जो आंसर आता है वो भी एक इक्वेशन होता है। इज आल्सो एन इक्वेशन, वो भी एक मसावात होगा। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? इसी तरह बेटा दो इक्वेशंस का डिफरेंस भी एक इक्वेशन होगा। इसे कहते हैं कैंसलेशन। क्या कहते हैं? वही प्रॉपर्टी है कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या होता है? फॉर ऑल ए एंड बी, जो कि ए बी एंड सी जो कि क्या होंगे? रियल होंगे। इफ अगर आपके पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी हो, अब उल्टा काम हो रहा है ना। पहले क्या था? ए इज इक्वल टू बी, तो आपने दोनों साइडों पे सी ऐड कर दिया। अगर दोनों साइडों पे सी ऐड हो रहा हो तो बेटा आप यूं लिख सकते हैं सी कैंसिल कर दें, ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा। दोनों साइडों से सी माइनस कर दें। आपने क्या किया? आपके पास ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी था। आपने क्या किया? आपने दोनों साइडों से सी को माइनस कर दिया। ये प्लस सी, ये माइनस सी, ये प्लस सी, ये माइनस सी, एक इसके बराबर आ गया। तो दो इक्वेशंस का डिफरेंस भी एक इक्वेशन होता है। डिफरेंस क्या है? द आउटपुट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड द डिफरेंस। तो द डिफरेंस ऑफ टू इक्वेशंस is also an equation. इसे कहते हैं फ़र्क। दो मसावातों का फ़र्क भी क्या होता है? एक मसावात होता है। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपके पास बेटा, आप पहले मैं माइनस कर रहा था ना, अब देखें मैं यहाँ पे प्लस 2 करता हूँ इज इक्वल टू 11। कहता है किस में 2 ऐड करूँ? 11 आ जाए। तो मैं x प्लस 2, मैंने प्लस 2 को कर, तो मैं 2 माइनस करूँगा, इधर से भी 2 माइनस करूँगा। और आपको कहा जाता है जो 2 यहाँ प्लस हो रहा था वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। आप रट्टा मारते हो और ये काट के आंसर क्या आ जाएगा? 0 में नहीं डाल रहा, कहते तो मैं डाल देता। x प्लस 0 इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। तो यू विल हैव 9। दिस इज योर रिजल्ट। आमतौर पे आपको ये सिखाया जाता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 11। सो 11, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, यू विल हैव x इज इक्वल टू 9। ये रट्टालाइजेशन है। दिस इज द ओरिजिनल प्रोसेस। अब मैं डिफरेंस की डेफिनेशन आपको दे दूं। The output of subtraction of two numbers is called their difference. ये उनका, ये मतलब उनका, ये उनका डिफरेंस होगा। बेटा सुन रहे हो? इज कॉल्ड their difference। सब्ट्रैक्शन का मतलब तफरीक। वो करते हो ना, तफरीक का पता नहीं पता, माइनस करते हो नहीं करते। 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का इज कॉल्ड। समझ आ गया या नहीं आया? समझ आ गया नहीं आया? सबको समझ आ गया? अब बेटा एक प्रॉपर्टी रह गई है। एग्जांपल समझ आ रही है नहीं आ रही? अब एक दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अब बताओ। एडिटिव प्रॉपर्टी देखा दोनों साइडों पे एक नंबर ऐड करे तो कोई फर्क नहीं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से क्या होगा? बोलो। बिल्कुल, 2 नंबर नहीं, 2 इक्वेशंस का प्रोडक्ट भी एक इक्वेशन होता है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बी एंड सी, जो कि क्या है? रियल नंबर है, जो कि क्या है? चलो मैं डी भी डाल देता हूं, एंड डी। थोड़ा ज्यादा सीख जाओगे। इफ ए बी के बराबर हो, दोनों साइडों पे एक नंबर को तुम, देन क्या? दोनों साइडों पे एक नंबर को तुम मल्टीप्लाई करो। ए के साथ सी को और बी के साथ भी सी को, इक्वेशन पे कोई फर्क है? इसी तरह अगर आपका ए बी के बराबर हो और आप और सी एंड सी किसके बराबर है? डी के, तो आप सी को ए से और बी को डी से मल्टीप्लाई कर दो। देन याद रखना फिर भी इक्वेशन पे कोई फर्क, ए सी इक्वल टू बी डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? समझ आ रही है?
सबको आ रही है? अच्छा, तो इसका मैं जरा आपको बता देता हूं। द प्रोडक्ट, अभी असल में मैंने पता क्या किया, सी इक्वल टू सी था ना, तो इधर भी दो इक्वेशंस का प्रोडक्ट लिया है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन। सुन रहे हो? ये बहुत मजे की प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करके आप लोग पूरा मैथमेटिक्स में अलजेब्रा सॉल्व करते हो, लेकिन रट्टे मारे होते हैं। इंशाल्लाह अब याद रहेगा कि ये प्रॉपर्टीज हैं, ये मैथमेटिक्स की बेसिक एक्सियम्स हैं, रूल्स हैं, जिनको आपने फॉलो करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन। ये भी क्या होता है? एक, याद रहे। अब प्रोडक्ट क्या है ये देख ले पहले, बताएं प्रोडक्ट क्या होगा हमें। उसी बेसिस पे जैसे मैंने डिफरेंस किया था, आउटपुट ऑफ सब्ट्रैक्शन, एडिशन क्या था, वो सॉरी सम क्या था, द आउटपुट ऑफ एडिशन। और प्रोडक्ट क्या होगा? द आउटपुट ऑफ, बोलो ना, डिवीजन नहीं होगा, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक, हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स इज कॉल्ड दियर प्रोडक्ट। ये उनका प्रोडक्ट होगा। प्रॉब्लम किसी को? इसको कहते हैं हासिल ज़रब। हासिल, उर्दू में कहते हैं ज़रब से जो हासिल हो जाए, हासिल ज़रब। द आउटपुट ऑफ, आउटपुट कहते हैं हासिल, मल्टीप्लिकेशन ज़रब कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन आती है ना, अब टू नंबर्स, दो नंबर्स का इसकॉल कहलाता है दियर, उनका प्रोडक्ट, उनका हासिल ज़रब। मिसाल देता हूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? बी। जैसे 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 14 इज द प्रोडक्ट। मैं मेरे ख्याल में डिफरेंस की एग्जांपल देना भूल गया। ए को बी से, ये एग्जांपल है इसकी, ए एक नंबर था, बी एक नंबर था, आंसर क्या आ गया? डिफरेंस, डी। जैसे मैंने 7 से 5 माइनस किया, आंसर कितना आ गया? 2। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देख लें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। अगर आपके पास x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9 हो, ठीक है, तो आप बच्चों को ये कहा जाए 2 जो डिवाइड वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। पढ़ा नहीं पढ़ा इक्वेशंस में? नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूं। तो बेटा असल में हम क्या करते हैं, दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, क्योंकि हमने 2 से जान छुड़वानी है ना। तो जो डिवीजन में 2 मल्टीप्लाई होने से कैंसिल होगा, आप इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वरना इक्वलिटी कायम। इक्वेशन के एक साइड पे जो काम करते हैं दूसरी पे भी वही करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहाँ आ गया 18 और ये इज इक्वल टू x आ गया। आमतौर पे आप क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। आप कहते हैं 2 यहाँ पे डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 9, आंसर क्या आ गया? 18। आप आमतौर पे ऐसे करते हैं, हालांकि प्रॉपर्टी ये है। अब कैंसिलेशन देख लें, प्रॉपर्टी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की कैंसिलेशन क्या होती है? डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी एंड डी, जो कि रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, याद रखना इफ ए किसके बराबर हो? बी के। बेटा सुन लो, ओ बेटा सुन लो, अगर ए सी बी सी के उल्टा है उसका, जो पीछे मैंने बताई है ना, जो मैंने पीछे बताई है ना, ए इक्वल टू बी था, मैंने दोनों साइडों पे सी को मल्टी, अब ये देंगे और ये बनवाएंगे कि सी को कैंसिल कर दो। अगर ए मल्टीप्लाई सी किसके बराबर है? बी मल्टीप्लाई सी के, तो देन सी दोनों साइडों से डिवाइड करके कैंसिल कर दो, तो ए इक्वल टू बी होगा। इधर भी सी से डिवाइड किया, इधर भी सी से डिवाइड किया, कैसे आया? ए सी इज इक्वल टू बी सी था ना, आपने इधर भी सी से डिवाइड किया, सी से सी कटा, ए इज इक्वल टू बी आ गया, आपने ये लिख दिया। सुन रहे नहीं सुन रहे? मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इसी तरह अगर आपके पास ए सी इज इक्वल टू, चलो इसको छोड़ दें, इतना ही याद रखें बस। बात क्लियर हो गई है? अब मैं इसकी इंग्लिश आपको लिख दूं। इसे कहते हैं द क्वोशंट ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन। द, हाँ, दो इक्वेशंस का क्वोशंट भी एक इक्वेशन होता है। क्वोशंट क्या होता है? आउटपुट ऑफ डिवीजन। द क्वोशंट ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो, लेकिन हाँ ठीक है, आल्सो एन इक्वेशन। और सी पे कंडीशन है कि सी जीरो नहीं हो सकता, जीरो से दोनों साइडों को तुम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखना। द क्वोशंट ऑफ टू इक्वेशंस इज आल्सो एन इक्वेशन। दो इक्वेशंस का क्वोशंट, अब क्वोशंट इसको कहते हैं हासिल किस्मत, तकसीम करने से जो रिजल्ट आएगा, हासिल
किस्मत। सो क्वोशंट की पहले डेफिनेशन देख लें। द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा, द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, द आउटपुट ऑफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज आल्सो नहीं इज कॉल्ड देयर क्वोशंट। द आउटपुट हासिल किसका? तकसीम का। दो नंबर्स को तकसीम करने से जो आपको हासिल होगा इस कॉल दिए, ये उनका क्वोशंट होगा, उनका असली किस्मत होगा। ठीक है, ए को बी से डिवाइड किया, आंसर क्वोशंट आएगा। जैसे मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से, आंसर आ गया 5, ये क्वोशंट आपका। ठीक है जी, ठीक है जी। अब मिसाल आपको देता हूँ। बेटा मेरे पास था 2x इज इक्वल टू 10, मैंने x फाइंड करना है ना, मुझे कहा क्या फाइंड कर x, तो मैंने 2 से जान छूट, डिवाइड करने से जान छूटेगी ना, तो दोनों साइडों को मैंने 2 से डिवाइड किया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। और डिवीजन से आंसर 1 आता है, 1 को 1 से डिवाइड करना आंसर 1 ही आता है। आमतौर पे आपको क्या कहा जाता है बेटा, आपको अगर इस तरह का सवाल दे दिया जाए तो आप करते हैं हाँ जी 2 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके, और भाई दोनों साइडों को आपने 2 से डिवाइड किया हुआ, असल में ये प्रॉपर्टी है। तो आंसर कितना आ गया? क्लियर है जी। ये प्रॉपर्टीज मैंने जो आपको पढ़ा दी हैं, कितनी पढ़ाई है? 7 प्रॉपर्टीज। बेटा ये 7 प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब मैं इस काबिल हूं आपको ये सवाल करवा सकूं। अब इस काबिल हूं कि मैं, क्योंकि मैंने यहाँ इक्वेशन सॉल्व करनी थी ना, a+c 0 के a+2b -7 के बराबर आना था, नहीं आना था? तो मैंने यहाँ पे आपको इक्वेशन सॉल्व करवानी थी। अगर आपको इक्वेशंस के एडिटिव प्रॉपर्टी पता नहीं है, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन पता नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पता नहीं है, या कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पता नहीं है, तो मैं काबिल ही नहीं था कि मैं आपको ये करवा सकूं। अब आपको प्रोसेस ही समझ आ गया। इक्वेशन के एक साइड पे नंबर ऐड है, वहां जाकर दूसरे पे सब्ट्रैक्ट होगा, ऐसा ही है ना। एक साइड पे मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दी है। इंशाल्लाह कल ये सवाल हम करेंगे और 1.1 क्लोज करके हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे चले जाएंगे। अब ये आपका सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है, मैंने क्लियर, ये सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक था जो मैंने भी आपको क्लियर करा दिया, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं कल पूछूंगा कितनी प्रॉपर्टीज बताई हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, मुझे उसकी इंग्लिश बतानी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कैंसिलेशन ऑफ एडिशन। एडिशन की कैंसिलेशन सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन डिवीजन होती है, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी जिनके जरिए से हमने इक्वेशंस को डील करना है। इंशाल्लाह अब आपको करने का मजा भी आएगा। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे आपको समझ आएगा आप क्या कर रहे हैं, पीछे कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं। ठीक है जी। किसी को समझ ना आया हो तो सर जी कौन ज्यादा करवा दिया आज आपने, हैं? तो भाई अब ऐसे ही होगा ना। आपको तो हकीकत से आगाह कर दिया कि ये है असल में जो हो रहा है पीछे, ये है असल मैथमेटिक्स। आपको रट्टा नहीं मरवाया यार, बता दिया। आपको मछली पकड़ के नहीं खिलाई, मछली पकड़ना सिखा दिया कि यूं पकड़ते हैं, अब जाओ पकड़ो और खाओ। मोहताज तो नहीं रहे ना मेरे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान इस्लाम।